हाय, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। टुडे वी विल बी डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस। ये वीडियो या हो सकता है ये थोड़ा सा और एक्सटेंड होकर अगली वीडियो तक जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव टेकन द प्रॉब्लम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। इट इज एग्जाम्पल 10.4। जितना हमने किया है उस बेसिस पे जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं आपके एनसीईआरटी में, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन एंड आपके आईसीएसई बोर्ड्स में से, उसे हम करेंगे। एग्जाम्पल 10.4 पहला क्वेश्चन है, राइट दी प्रोडक्ट्स फॉर दी फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स क्या होंगे? एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। एक बेंजीन रिंग बना हुआ है, इसे आप ऐसे ले लीजिए। देन हियर डबल बॉन्ड, इट्स H, प्लस HBr। मुझे HBr ऐड करना है। तो अब देखिए, इफ सपोज इफ आई एम गोइंग, आई होप सो ये विजिबल होगा आपको। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू, इट्स एग्जाम्पल 10.4। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है देन गो विद एग्जाम्पल 10.4, एल्स यू कैन कॉपी द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये बताना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। अब अगर आप देखिए तो यहां पे डबल बॉन्ड है एंड यू हैव HBr या HCl या HI, इट कुड बी। तो ये आपका क्या है? इट्स योर मार्कोनिकोव्स एडिशन। मार्कोनिकोव में मैंने आपको बताया था, इस केस में आपको अगर आप डायरेक्ट तरीके से जाते हैं तो डायरेक्ट तरीके के हिसाब से C डबल बॉन्ड C को देखिए, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके पास Br जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास H जाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीके से। अगर आप इसे मैकेनिज्म के तरीके से करते हैं तो मैकेनिज्म में अगर ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आए और निगेटिव चार्ज यहां पे आए, मींस डबल बॉन्ड इस कार्बन पे अगर जंप करे तो ये पॉजिटिव चार्ज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है एंड बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज वेरी स्टेबल। तो Br आपका यहां पर आकर जुड़ेगा और H आपका यहां पे आकर जुड़ेगा। सो द आंसर वुड बी बेंजीन रिंग, देन ये यहां पे है, ये H है, ये बॉन्ड तोड़ दीजिए आप। जिसके पास H कम था उसको आप Br दे दीजिए और जिसके पास H ज्यादा था उसको एक H और दे दीजिए। दिस विल बी द फाइनल आंसर। I hope so it is clear. Now we'll go with the second question. Second question ये कहता है, again it's Markovnikov's addition only, that is CH3, CH2, CH, double bond CH2 in the presence of HCl, HCl के प्रेजेंस में। तो यहां पे देखिए C डबल बॉन्ड C है, जिसके पास कम हाइड्रोजन उसके पास नेगेटिव रिएजेंट दैट इज Cl माइनस जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन उसके पास H जाएगा और एक बॉन्ड आप हटा देंगे। ये सब क्वेश्चन बेटा आप डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं, देयर इज नथिंग। लेकिन अगर आप कंपटीशन में है तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इट विल बी Cl एंड इट विल बी CH3। आई होप सो द पॉइंट इज वेल टेकन। और अगर आप इसको मैकेनिज्म के तरीके से भी जाते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इस बॉन्ड को यहां पे जंप कर रहा हूं, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर बॉन्ड इधर टूटता और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता क्योंकि वो 1 डिग्री का कार्बोकैटायन होता, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव रिएजेंट Cl माइनस विल गो ओवर एंड अटैच हियर एंड द पॉजिटिव रिएजेंट H प्लस विल गो ओवर एंड अटैच ओवर हियर। तीसरा क्वेश्चन है, अगेन इट्स फॉर मार्कोनिकोव्स ओनली। ये मार्कोनिकोव पे इतना स्ट्रेस इसलिए किया जा रहा है बिकॉज आने वाले जितने भी ऑर्गेनिक के लेक्चर सीरीज होंगे वहां पे आपको बहुत बार मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव एकदम फिक्स्ड होना चाहिए। अभी यहाँ पे तो आप यहाँ पे मान लीजिए हेलोजन है जो जोड़ रहे हैं HCl, HBr, HI, आने वाले समय में इट कुड बी HOX दैट इज वाटर, या फिर अलग अलग चीजें भी आपको और भी आएंगी जो आप मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से एडिशन कर सकते हैं। नाउ इट इज अगेन अ बेंजीन रिंग। मैं सिर्फ गोला दिखा रहा हूं, CH2, CH, double bond CH2. Now it is HBr and that too in the presence of a peroxide. अब HBr भी है, peroxide भी है, this has been given just to make sure that you can identify it is anti-Markovnikov's rule.
अगर ये मार्कोनिको होता तो Br आपका इस कार्बन पे जाता और H आपका इस कार्बन पे, लेकिन ये एंटी मार्कोनिको है तो जस्ट रिवर्स द केस, इस बार Br इधर जाएगा और H इधर जाएगा, एंड द आंसर विल बी दिस इज बेंजीन रिंग CH2 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 Br. This is the final answer. So this was the example 10.4. Now I will be taking in-text questions of NCERT. In-text question में है पहला 10.2. Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohols with HI? ये मैंने आपको प्रिपरेशन में बताया था, प्लीज जाके आप उस लेक्चर को विजिट कर लीजिए. उसमें ये था कि जब भी हम अल्कोहल के OH को I से रिप्लेस करना चाहते हैं, we use the acid H3PO4 because अगर हम H2SO4 यूज करते हैं it will result, तो जो रिएक्शन में HI बनेगा उस HI को ये H2SO4 क्या नाम का ऑक्सीडाइज करके उसे I2 में कन्वर्ट कर देगा और आपके पास I रह ही नहीं जाएगा कि जो कि जाके वहां पे अटैच हो पाए. So this you can take क्या नाम का from the notes from the lecture. 10.3 write the structures of different dihalogen derivatives of propane. CH3 CH2 CH3 इसके डाइहेलोजन डेरिवेटिव, मतलब दो हेलोजन जोड़ने हैं. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक H हटा के यहाँ पे Cl और एक H हटा के यहाँ पे Cl, यू विल गेट अ विस्लर डाइहेलाइड, या यहाँ पे एक Cl हो और ये Cl यहाँ पे हो, दोनों एक ही चीज है. इसलिए अगर मैं यही Cl यहाँ जोड़ता, ये Cl और ये Cl CH3, ये एग्जैक्टली यही चीज है, बस आप इसको घुमा लीजिए. तो जो विस्लर डाइहेलाइड बन सकता है वो एक ही है, या तो इन दो नेबर्स इमीडिएट नेबर्स पे आप Cl लगाइए या इन दो इमीडिएट नेबर्स पे आप Cl लगाइए. और जेम डाइहेलाइड्स के लिए अगर मैं जेम डाइहेलाइड्स की बात करूं, ये सब मैंने बताया कि विस्लर डाइहेलाइड क्या होता है, जेम डाइहेलाइड क्या होता है, वो लेक्चर जिसमें Br2CCl4 में कराया आप उसमें विजिट कर सकते हैं. उस केस में क्या होगा, CH3 CH2 CH3, अगर मान लीजिए यहां से दो H चला गया, यहाँ पे Cl इट्स अ काइंड ऑफ जेम डाइहेलाइड, या फिर यहां से ये दो H चला जाए और यहाँ पे दो Cl इट्स अ काइंड ऑफ जेम डाइहेलाइड. और इसके बाद यहाँ पे आप फिर से दो Cl जो डालेंगे इट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू जो कि आपने पहले किया है. तो दो टाइप के विस्लर डाइहेलाइड्स, एक टाइप का विस्लर डाइहेलाइड बन सकता है और दो टाइप के जेम डाइहेलाइड्स बन सकते हैं. दीज आर द डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन. Next comes among the isomeric alkanes of the molecular formula C5H12, identify the one that on photochlorination yields a single monochloride, 3 isomeric monochlorides and 4 isomeric monochlorides. कहने का मतलब अगर मैं C5H12 एक आपके पास एल्केन है तो वो कौन सा एल्केन होगा जिसका में अगर मैं सिर्फ Cl2NH- करूं, दैट इज फोटो मोनोक्लोरिनेशन, Cl2NH- करूं और एक Cl जोड़ूं तो आपको 3 टाइप के मोनोक्लोराइड्स मिल सकते हैं, 8 टाइप के या 4 टाइप के, वो हम देखते हैं. सबसे पहले बेटा देखते हैं कि इनका हम कैसे आइसोमर्स बना सकते हैं. जनरली जब भी ये एल्केन है C5H12 तो एक आइसोमर ये पॉसिबल है कि पांचों कार्बन एक लाइन में हो और इन सबको इनके वैलेंसी के हिसाब से आप हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड खा लिए, 3 H यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड्स बनाया हुआ तो 2 H यहाँ पे भी 2 H, यहाँ पे भी 2 H और यहाँ पे अगेन 3 H. दिस इज योर C5H12. अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि अगर मैं हर पॉसिबल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाऊं, मतलब मैं एक बार Cl अगर यहां पे अटैच करूं तब क्या मिल रहा है, यहां पे अटैच करूं, यहां पे अटैच करूं, कितने टाइप के मोनोक्लोराइड्स पॉसिबल हैं. तो अगर मान लीजिए मैंने यहां से एक H हटा के यहां पे एक Cl जोड़ा तो एक ये मोनोक्लोराइड पॉसिबल है. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3, मतलब यहां वाले एक H को हटा के वहां पे मैं Cl जोड़ूं. तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3, ये तीसरी पॉसिबिलिटी है. क्या कोई चौथी भी पॉसिबिलिटी है, अगर मैं चौथा यहां पे जोड़ूं CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3 तो आप पाएंगे ये कंपाउंड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन. मतलब आप इसको ऐसे उल्टा कर दीजिए तो आपको यही मिल जाएगा. और अगर मैं यहां पे जोड़ूंगा दिस विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन. तो यानी इस केस में सिर्फ 3 मोनोक्लोराइड्स पॉसिबल है. तो C5H12 का स्ट्रक्चर
स्ट्रेट लाइन में होता है, दैट इज CH3 CH2 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 CH3। अगर वो स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसके 3 मोनोक्लोराइड्स पॉसिबल है। मींस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C5H12 विच करस्पॉन्ड्स टू आंसर नंबर 2। मतलब what will be the molecular formula of C5H12 which could give 3 monochlorides? This will be the molecular formula of C5H12 which could give 3 monochlorides। अब इनके अलग फॉर्मूले बनाते हैं। अच्छा, अब देखिए C5H12 के कैसे 3 आइसोमर्स हम बनाएंगे चेन को वेरी करके। मतलब पहला आपने ये बनाया, लेट अस सी दिस। देखिए कैसे बनाते हैं। हो सकता है ये 5 कार्बन एक लाइन में हो एंड हाइड्रोजन आप इन्हें दे दीजिएगा बेस्ड ऑन देयर वैलेंसी, या दे रहा हूं मैं। H3 2 बॉन्ड है, H2 2 बॉन्ड है, H2 2 बॉन्ड है, H2 और 2 बॉन्ड है H3। आप H इधर लिखिए इधर लिखिए, इन सब में कंफ्यूजन नहीं रखना है। 5 कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में। फिर अगली बार क्या कीजिए, 4 कार्बन को एक स्ट्रेट लाइन में रख के एक ब्रांचिंग कर दीजिए आप कार्बन की। तो देखिए आप CH3 यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, एक H 1 2 H2 और एक H3। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला भी C5H12 ही आएगा। आप ये देख सकते हैं क्योंकि हम बस बॉन्ड्स को जब एक्स्ट्रा करते हैं तो हाइड्रोजन वहां से हम हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन और 3 2 5 1 6 3 9 3 12 C5H12। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ 3 कार्बन हो और 2 ब्रांचिंग हो, और वो एक ही कार्बन होनी चाहिए बेटा। 4 कार्बन एक ब्रांचिंग, 3 कार्बन 2 ब्रांचिंग का मतलब नहीं, एक यहाँ पे ब्रांच दे दे, यहाँ पे ब्रांच दे दे, मतलब वो भी दे सकते हैं। बट वो अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रांच देते हैं तो इस चीज को आप सीधा कर लीजिए, आपको यही मिल जाएगा। तो 3 कार्बन और एक कार्बन पे डबल ब्रांच, जब तो ये अगर CH3 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 CH3। अब उसमें से ये वाला जो आपने देखा, ये वाला आइसोमर, इट हैज गिवन 3 मोनोक्लोराइड्स। नाउ वी हैव टू चेक अबाउट दिस वन कि कितने मोनोक्लोराइड्स ये वाला आइसोमर देगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यू कैन सी, अगर मैं यहां से एक H हटा के Cl जोड़ूं तो एक टाइप का मोनोक्लोराइड मिलेगा। यहां से H हटा के अगर मैं Cl जोड़ूं तो ये वही समझे कि ये यही वाला है, क्योंकि आप CH3 को इधर कर सकते हैं, CH3 को इधर कर सकते हैं। मींस दे बोथ विल बी द सेम। या तो यहां पे आप एक Cl जोड़िए या यहां पे एक Cl जोड़िए, दे बोथ आर आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर। फिर यहाँ एक तो मैं यहां से हटा के एक Cl जोड़ सकता हूं, एक मैं यहां से हटा के Cl जोड़ सकता हूं, एक मैं यहां से हटा के Cl जोड़ सकता हूं। मींस इसमें टोटल 5 कार्बन में से 4 कार्बन पे अगर आप Cl जोड़ेंगे दे वुड बी डिफरेंट। और इस पे अगर आप Cl जोड़ते हैं, जैसे व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग कि अगर मान लीजिए आपने यहां पे Cl जोड़ा, CH3 CH2 CH CH2 Cl CH3, और अगर मान लीजिए आपने यहां पे जोड़ा CH3 CH2 CH CH3 CH2 Cl, दे बोथ आर आइडेंटिकल। मतलब आप इस बॉन्ड को इधर लिख सकते हैं, CH3 को उधर कर दीजिए, या यहां से आपके CH2 Cl को ऊपर करके CH3 को इधर लिख सकते हैं। ये दोनों ही कंपाउंड आइडेंटिकल है, इनको आप अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। यानी Cl अगर आप यहां जोड़िए या यहां जोड़िए वो एक होगा, फिर एक यहां पे जोड़ सकते हैं दूसरा, फिर एक यहां पे जोड़ सकते हैं तीसरा, फिर एक यहां पे जोड़ सकते हैं चौथा। तो ये 4 मोनोक्लोराइड्स दे सकता है ये वाला आइसोमर आपका। सो इट करस्पॉन्ड्स टू द आंसर नंबर फोर्थ आइसोमरिक मोनोक्लोराइड्स। तो अमंग ऑल द आइसोमरिक एल्केन्स ऑफ C5H12, दिस आइसोमरिक एल्केन, इसका नाम 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपको 4 मोनोक्लोराइड्स दे सकता है। नाउ अब आपके पास अगर ये है, इसकी बात करते हैं बेटा कि इसका नाम है नियोपेंटाइल भी कहते हैं हम, नियोपेंटीन, CH3 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 CH3। अगर मैं देखिए इस कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये तो आपका Cl बना है, बस इन्हीं 4 में से आप किसी पे भी एक H हटा के Cl बनाइए, इट इज गोइंग टू बी आइडेंटिकल। जैसे अगर मानिए मैं यहां से एक H हटा के Cl बनाऊंगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, CH3 CH3 CH2 Cl। अगर मैं यहां से एक H हटा के Cl लगाऊंगा, इट विल बी लाइक दिस, CH2 Cl CH3 CH3 CH3। अगर मैं यहां से हटा के लगाऊं तो क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH2 Cl CH3। और अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो इट विल बी CH3 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 CH2 Cl।
एज यू कैन सी ये चारों कंपाउंड्स अलग अलग नहीं है, दे ऑल आर द सेम। इसको आप ऐसे फ्लिप कर दीजिए आपको ये मिल जाएगा, इसको आप थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए आपको ये मिल जाएगा, या इसको आप उल्टा कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये सब अलग अलग है, दे ऑल आर आइडेंटिकल मोनोक्लोराइड्स, ये अलग अलग नहीं है। यानी इस केस में आप किसी भी कार्बन पे Cl जोड़िए वो आपको एक ही टाइप का मोनोक्लोराइड मिल पाएगा। आप इसका अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे यू विल गेट द सेम नॉमेनक्लेचर फॉर ऑल दीज कंपाउंड्स। इसका नॉमेनक्लेचर होगा बेटा say 1 2 3, it's 2,2-dimethyl मेथड 2,2-dimethyl 1-chloro मेथड प्रोपेन। ये भी 2,2-dimethyl, अगर आप उसको भी नॉमेनक्लेचर करते हैं से 1 2 3 2,2-dimethyl 1-chloro प्रोपेन। यही चीज आपको ये सारा नॉमेनक्लेचर इन चारों कंपाउंड का एक ही होगा बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। सो दिस वन करेस्पॉन्ड्स टू आंसर नंबर फर्स्ट, that among all the isomeric hydrocarbons the only one single monochloride can be obtained by this compound C5H12। अच्छा, अगर इनका हमको नाम देना है या 9-10 में भी पढ़े हुए अपने कि आइसोमर्स ऑफ C5H12 में जो स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, एक मिनट, CH3 CH2 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 CH3, ये आपका है नॉर्मल या एन पेंटेन इसे हम कहते हैं बेटा। तो एन पेंटेन के करस्पॉन्डिंग आपको 3 मोनोक्लोराइड्स मिलेगा। अगर आपके पास CH3 CH CH3 एक ब्रांचिंग कर दी है CH2 CH3, इसका यूजुअल नेम तो होगा 2-methyl मेथड प्रोब्यूटेन, 2-methyl ब्यूटेन, लेकिन कॉमनली इसे हम कहते हैं एक ब्रांचिंग आता है जिसे हम कहते हैं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और अगर 2 ब्रांचिंग आ जाए CH3C CH3 CH3 CH3, तो कॉमनली इसे हम बोलेंगे 2,2-dimethyl मेथड प्रोपेन, जो कि 1 मोनोक्लोराइड देगा, लेकिन इसका जो कॉमन नेम होगा दैट विल बी नियोपेंटेन। So once again, among all the isomers of C5H12, this is the isomer that on photochlorination will yield 3 monochlorides. This one will yield 4 monochlorides, and this one will yield only single monochloride. So this is the answer for question number first. This is the answer for question number 3 monochlorides. This one second, and this is the answer for question number 3rd. So this completes your 10.4. Now we are going with 10.5. Draw the structures of major monohalo products in each of the following reactions. हर रिएक्शन में हमें मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर बनाना है। लेट अस सी, पहला है ये हम जल्दी लिखते हैं 10.5, फर्स्ट वन इट इज, यहाँ पे OH है एंड SOCl2, और ये मैंने आपको बता दिया है कि अल्कोहल में जब आप SOCl2 करते हैं यहाँ पे आपको Cl दिख रहा है, यहाँ पे OH माइनस, जस्ट रिप्लेस दैट। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेंजीन रिंग में OH अटैच है तो वो रिप्लेस नहीं होगा। लेकिन और कोई भी कंपाउंड OH माइनस Cl माइनस जस्ट रिप्लेस इट, ये मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था। इट विल बिकम दिस Cl, दैट्स द आंसर। दूसरा है आपको एक बेंजीन रिंग दिया गया है, यहाँ पे NO2 है और CH2 CH3, एंड देन वी आर परफॉर्मिंग Br2 हीट और UV लाइट से Br2 HNO। तो अगेन आपको बेंजीन रिंग पे ध्यान नहीं देना, बट आपको बस सर्च करना है कि सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल आपका कौन सा बन सकता है। एंड यू कैन सी दिस कार्बन, ये बेंजीन रिंग के जस्ट बगल में इट कैन फॉर्म बेंजाइलिक फ्री रेडिकल विच इज वेरी स्टेबल। सो Br एक H यहां से लेके चला जाएगा, एक Br डॉट इस कार्बन पे जाकर जुड़ जाएगा, एंड द आंसर विल बी, यहां पे NO2 रखिए, ये हो जाएगा CH BR CH3। दिस विल बी द आंसर दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। नेक्स्ट कम्स आपका सेम ऐसा ही कुछ है, तीसरा, थर्ड इज सेम लाइक दिस। यहां पे आपका है ये बेंजीन रिंग है, ये OH है और ये CH2OH है। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन।
और यहाँ पे आपका HCl और हीट किया गया। अगेन यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे Cl माइनस। मैंने आपको फिर से बता दूं कि OH माइनस डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तब आप सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। लेकिन आप बेंजीन रिंग के बाद कोई एक स्ट्रेट चेन आती है, भले वो एक कार्बन की क्यों ना हो, उससे अगर OH जुड़ा है तो वहां पे आप Cl को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्वेश्चन इसी बात को ध्यान में देने के लिए बताया गया कि अगर OH बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली लिंक्ड है तो आप इंटरचेंजिंग नहीं करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स का। लेकिन अगर OH बेंजीन रिंग पे एक कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है तो वहां पे आप एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस OH and it will be CH2Cl. Next comes अगला क्वेश्चन है फोर्थ वन। इट इज दिस थिंग। आपको दिया गया है एक ऐसा कंपाउंड CH3 and HI। अगेन डबल बॉन्ड है, इट इज ऑफ द टाइप ऑफ HX, HCl HBr HI, मार्को-निकोव एडिशन। C डबल बॉन्ड C देख रहा है। इस कार्बन के पास आप हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे? आप देखिए पहले कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, और कार्बन चार बॉन्ड बनाता, बॉन्ड बचा नहीं है तो उसके पास 0 हाइड्रोजन है। और इस कार्बन को देखिए एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड बना चुका है, इसके पास एक बॉन्ड बचा है, यानी एक इसके पास हाइड्रोजन है। तो अमंग HI जो नेगेटिव रिएजेंट है दैट इज I माइनस, इट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो I आपका यहां पे जाएगा और H आपका यहां पे जाएगा और ये बॉन्ड हट जाएगा एंड यू विल गेट CH3I। हम यहां पे ये H दिखाते नहीं है क्योंकि वो अज्यूम हो जाता है कार्बन यहां दो बॉन्ड बना रहा है, जो बचे हुए दो बॉन्ड है वो H के होंगे। एंड लास्ट इज योर फ्रेंकल-स्टीन रिएक्शन, दैट इज योर फिफ्थ वन। CH3 CH2Br in the presence of NaI and now they haven't written it acetone, but उसकी जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि NaBr के साथ ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा कंपेयर टू I, तो Na will take this Br and I will get attached over here. It will form CH3 CH2I। एसीटोन का काम सिर्फ रिएक्शन को तेज करने के लिए है, ताकि एसीटोन में जो NaBr बनेगा वो घुलेगा नहीं, वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, उसको हम तुरंत करके निकाल देंगे, क्राउड कम हो जाएगा और रिएक्शन और तेज हो जाएगा। एंड लास्ट इज बट नॉट द लीस्ट, दैट इज Br2 in HMu। एंड अगेन आई हैव, ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी किया है, आप ये देख सकते हैं, ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है। ये कार्बन या ये कार्बन दे बोथ आर एलाइलिक कार्बन, यहाँ पे जो आपको फ्री रेडिकल मिलेगा दैट विल बी वेरी मच स्टेबल एंड द Br विल कम ओवर हियर एंड या तो यहां जोड़ दिया तो यहां जोड़ दीजिए, दोनों ही इक्विवेलेंट है, बोथ द प्रोडक्ट्स आर सेम। So this is all about the questions of your in-text exercises and whatever we did till now। और आईसीएससी बोर्ड्स में अभी क्वेश्चंस उतने नहीं आए हुए हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि वो भी अगर स्टूडेंट्स हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस को फॉलो करें। वन द चैप्टर विल बी कंप्लीट, देन आई टेल कि कितने क्वेश्चंस आईसीएससी के लिए अलग हैं, कितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लिए। अगले वीडियो में थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा तो नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमने बहुत ज्यादा कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। इट विल बी 2 और 3, बट विल सी कि कैसे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस टिपिकल पूछे जा सकते हैं। फॉर टाइम बिंग आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।